Hi students, welcome to my YouTube channel IIM classes. Myself विकास कुमार सोनी। तो जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अलजेब्रा कंटिन्यू किए हुए हैं, तो उसी में आज आगे हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला है माइनर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए। माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में एक एक एलिमेंट का निकलता है, अलग अलग एक साथ सारे का नहीं निकलता, एक एक एलिमेंट्स का निकालेंगे। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। द माइनर ऑफ ए आई जे मतलब मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट्स। ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग इट ith रो एंड jth कॉलम इन विच आई जे लाइज। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम आई जे। मीन्स अगर कोई डिटर्मिनेंट है, तो मान लीजिए जिस पार्टिकुलर एलिमेंट्स का हम लोग माइनर निकालना चाह रहे हैं, तो उसका माइनर एक डिटर्मिनेंट ही होगा। और वो कैसे मिलेगा? ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में पड़ेगा उसको नेगलेक्ट करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो उसका माइनर का वैल्यू देगा। माइनर को हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल एम आई जे से। ठीक है, हम लोग एक एक करके निकाल के देखेंगे उसको। फिर आता है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए। The cofactor of Aij is denoted by Cij, capital Cij, and it is given by Cij is equal to -1 का पावर I plus j into Mij। और यहाँ पे Mij वही है जो माइनर में था। ठीक है, मीन्स ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि Cij cofactor of Ij is equal to -1 का पावर I plus j into Mij। अब ये तो हुआ डिफिनेशन माइनर और कोफैक्टर का। हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे निकलता है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। लेट ए डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट इज 1 6 4 7 8 1 9 3। ठीक है, तो इसका हम लोग माइनर निकालेंगे एक एक एलिमेंट्स का। तो अगर माइनर निकालते हैं हम लोग माइनर ऑफ 1, यानी कि ये एलिमेंट का निकाल रहे हैं माइनर, तो इस एलिमेंट का लोकेशन लिखते हैं हम लोग A11, यानी इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल M11। और ये क्या मिलेगा? तो ये जिस रो और जिस कॉलम में पड़ रहा है उसको हटा देना है। उसके बाद जब बचेगा वो जो देगा 9893, ये इसका माइनर होगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 × 3 9 × 27 माइनस 72, ये आ जाएगा आपका 5 और 4, यानी कि -45 आ जाएगा। तो ये निकला एक एलिमेंट्स का माइनर, इसका निकला है। तो इस प्रकार 6 का भी निकलेगा, 7 का भी निकलेगा, 4 का भी निकलेगा, 9 8 1 9 3 सारे का एलिमेंट निकलेगा। अब चूंकि ये डिटर्मिनेंट जो है वो 3 × 3 ऑर्डर का है, तो इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, और 9 एलिमेंट्स होंगे तो 9 का अलग अलग माइनर निकलेगा। ठीक है, चलिए एक और निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। इस 3 का निकालते हैं। माइनर ऑफ 3, और इसका लोकेशन लिखना मत भूलिए, ये आपको पता चलेगा कि एलिमेंट्स कहाँ का है। तो ये हो जाएगा कैपिटल M33। और ये कैसे मिलेगा? तो ये एलिमेंट अब जिस कॉलम और जिस रो में उसको हटा देना है, जो रेस्ट बचेगा वो आपका इसका वैल्यू देगा, ये इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 9 - 24, सबट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 और 1 -15 आएगा ये। ठीक है, तो माइनर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसी का अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहें, इसी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स का अगर कोफैक्टर निकालना चाहें, तो वो हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ कोफैक्टर निकाल रहे हैं। मान लीजिए कोफैक्टर ऑफ 1, A11 एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर जो होगा वो C11 हो जाएगा। ठीक है, अब जो C11 हो जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1। देखिए फार्मूला में लिखा हुआ है -1 का पावर I plus j होता है, तो I plus j इंटू Mij, यह आ जाएगा -1 का पावर 2 इंटू Mij, यानी इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर कितना है? -45। तो इंटू -45, तो यह आ जाएगा
45, यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकला -45, इसको हम लिखेंगे C11। तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स जो दिया, डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ रहेगा वो तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट जो निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो या तो 2 × 2 ऑर्डर का रहेगा या तो 3 × 3 ऑर्डर का रहेगा। तो एक एक एलिमेंट्स करके हम लोग सबका अलग अलग निकालेंगे। तो जैसे हम लोग इसका 1 का निकालें, माइनर 1 का यहाँ कोफैक्टर निकाले हैं, यहाँ पे 3 का माइनर निकाले हैं, आप चाहें तो 3 का कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए उसको भी। कोफैक्टर ऑफ 3 और इसका पोजीशन है A33, ये हो जाएगा इसको हम लोग डिनोट करेंगे C33 होगा। अब C33 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -1 का पावर 6 इंटू -15, तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -15 आएगा, यानी कि इस एलिमेंट का माइनर भी कितना आएगा -15। तो इस प्रकार हम लोग दो एलिमेंट्स का, एक 1 का निकालें माइनर, 1 का कोफैक्टर, इस 3 का माइनर निकालें, इस 3 का कोफैक्टर निकाल लें। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग सबका माइनर और कोफैक्टर खुद से निकाल सकते हैं। अब क्या है कि इसका यूज कहाँ होगा, तो इसका यूज़ होगा एडजॉइंट निकालने में, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, और जब मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लेट A = Aij, मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है, यानी कि n रो और n कॉलम होगा। देन एडजॉइंट ऑफ A, तो जो इसका एडजॉइंट होगा उस इज डिनोटेड बाई Adj ऑफ A एंड इट इज ट्रांसपोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट A, दैट इज एडजॉइंट ऑफ A = होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना, ये साइन ट्रांसपोज का है, ठीक है। वेयर Cij = कोफैक्टर ऑफ Aij। अभी थोड़ा सा पहले हम लोग माइनर और कोफैक्टर देखे थे। तो जब किसी डिटर्मिनेंट का, किसी मैट्रिक्स का अगर सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लें हम और उस कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के सहायता से एक मैट्रिक्स बना दें, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का वापस ट्रांसपोज अगर हम कर दें तो जो हमको मिलेगा वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा, ठीक है। नोट में इसका एक पॉइंट है, कंडीशन है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। I यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे I उसी ऑर्डर के लेंगे जिस ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2 × 2 ऑर्डर का होगा तो आइडेंटिटी भी 2 × 2 ऑर्डर का होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का होगा तो आइडेंटिटी भी 3 × 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरीफाई करने आता है, ये जो नोट लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आता है। एक मैट्रिक्स दे देगा आपको और आपसे बोलेगा कि ये वेरीफाई कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग भी देख लेते हैं, एडजॉइंट निकालना भी सीख जाएंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू 3175 देन verify A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू का यूज है हमको यहाँ पे चाहिए RHS के साइड में, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। देन जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3175, ये 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, आप सॉल्व कर लीजिए। 3 × 5 - 7 × 1, यह आ जाएगा 15 - 7 यानी कि 8। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ पे लिखा हुआ है कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, तो एक एक करके सबको कोफैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 3, और इसका जैसे बताएं थे इसका लोकेशन जरूर लिखिए। तो ये एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 इंटू इसका माइनर। तो ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वो इसका माइनर होगा, यानी कि 5। तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है इंटू 5 यानी कि 5 आएगा। ठीक इसी प्रकार
कोफैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे, इसका लोकेशन है 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। यह आ जाएगा -1 का पावर 3 और इसके लिए माइनर हो जाएगा 7, यह आ जाएगा -7। फिर निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 7, ये एलिमेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -1 का पावर 2 + 1 इंटू, इसके लिए माइनर होगा 1, तो यह आ जाएगा -1 इंटू 1 यानी कि -1। एक लास्ट कोफैक्टर ऑफ 5, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो -1 का पावर 2 + 2 इंटू, इसके लिए माइनर होगा 3। अब -1 का पावर 4 होगा तो +1 हो जाएगा इंटू 3 यानी कि आ जाएगा 3। अब देखिए ये आपका ना C11 है, यही आपका C12 है, ये आपका C21 है और ये आपका ये 21 होगा, ये C22 हो जाएगा। हम लोग सारे का कोफैक्टर निकाल लिए। अब इसका निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं इसका। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होता है, आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लीजिए सबसे पहला। कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ रखिए आप। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा -1 और ये 3। अभी कोफैक्टर नहीं निकला, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज हम लोग मैट्रिक्स में पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 -7 -1 और 3। इट मीन्स हमको एडजॉइंट मिल गया। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या मिला, 5 -1 -7 और 3। अब एडजॉइंट मिल गया हमको क्या चाहिए था, एडजॉइंट यहाँ चाहिए था, एडजॉइंट निकाल लिए। ये मैट्रिक्स दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन में ही, और ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकाल चुके हैं। आइडेंटिटी इस केस में 1 0 और 0 1 लेना है, 2 × 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करते हैं, यहाँ निकालते हैं वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ये हो जाएगा 5 -1 -7 और 3। A का वैल्यू 3175। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 और -7 8 आएगा। फिर से फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जाएंगे तो 5 - 5 यानी कि ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसको कीजिएगा तो यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ 8 मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले मैट्रिक्स का। फिर निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इस बार क्या करना है, मैट्रिक्स को पहले रखना है, तो हो जाएगा 3175 और इसका एडजॉइंट 5 -1 -7 3। आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो फिर से आपको वही मिलेगा 8008। आप मल्टीप्लिकेशन जो इसका है मैट्रिक्स का वो डिटेल में करके देख सकते हैं आप। और एक चीज़ और हम लोग को निकालना है, अब इधर मिटा दे रहे हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 8 है और कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी जो लेंगे 1 0 0 1 लेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 8008। तो अब जो आपको वेरीफाई करना था उसमें देखिए पहला टर्म ये था, दूसरा टर्म ये था, तीसरा टर्म ये था, और तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है, मीन्स वेरीफाई हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस करके, हेंस एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। प्रूव्ड। तो इस प्रकार क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग क्या क्या किए पता चला, पहले डिटर्मिनेंट निकाले, फिर उसका सारे का कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसको ट्रांसपोज किए तो हमको एडजॉइंट मिला, और एडजॉइंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। एक बार प्री मल्टीप्लिकेशन हुआ है, एक बार पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ है। फिर डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के साथ किए और तीनों का वैल्यू को सेम दिखाना था। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आता है एक इन्वर्स। इन्वर्स हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स में, बट यहाँ पे जो इन्वर्स निकालना सीखेंगे वो सीखेंगे हम लोग
एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने के लिए दो चीज़ जान लीजिए, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें और अगर वो 0 आ गया तो उसको हम लोग सिंगुलर कहेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग एडजॉइंट पढ़ लिए तो उसके यूज करके हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए कि जो स्क्वायर जो इनवर्स निकलता है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स इज गिवन बाई ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं और जब एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको ए इनवर्स मिल जाएगा। हम लोग जो एक पढ़े थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना, और एक मेथड आपके लिए ये है। यहाँ ध्यान देना इस बात पे है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम इसको क्वेश्चन बनाने में, जब इनवर्स जब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो पहला काम रहेगा हम लोग का उसका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करना। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आ गया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे हम लोग स्टॉप कर लिख देंगे इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर नॉन सिंगुलर आ गया तो हम लोग एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट से भागा दे देंगे, इनवर्स निकल जाएगा। तो इस मेथड से चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है, 3 -5 -1 और 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप टू स्टेप। लेट इस मैट्रिक्स का एक नाम ले लेते हैं अपने से, ये हो जाएगा 3 -5 -1 और 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3 -5 -1 और 2। सॉल्व कीजिएगा तो 6 -5 यानी कि 1 आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। और जो 1 आया वो 0 नहीं है, इट मीन्स ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। देयरफॉर इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब इसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। और इसका कोफैक्टर निकालने हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए फिर से यहाँ निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 3, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, देन इट इज डिनोटेड बाई इट्स कोफैक्टर इज डिनोटेड बाई C11। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 इंटू इट्स माइनर, तो 3 का माइनर 2 होगा यानी कि 2। कोफैक्टर ऑफ -5, it is the element of first row second column, then its cofactor is denoted by C12, -1 का पावर 3 इंटू -1, ये आ जाएगा 1। कोफैक्टर ऑफ -1, it is the element of second row first column, then it is denoted by C21, -1 का पावर 3 and its minor is -5 is equal to 5। Cofactor of 2, it is the element of second row second column, its cofactor is denoted by C22 is equal to -1 का पावर 4 and its minor is 3। ठीक है। Therefore adjoint of A is equal to transpose of cofactor matrix, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इट इज़ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये हो जाएगा 2 5 1 और 3। ये क्या मिला आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मिल गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको पता है कि 1 है। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
इस फॉर्म को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट 1 है यानी कि 1/1 और इसका एडजॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2513 1/1 और उससे मल्टीप्लाई भी करते तो कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 2513 इट इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। दिस इज द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप क्वेश्चन बनाए हैं, अगर वो आंसर आपका सही है या नहीं है आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी आसान तरीका है, क्या कीजिए ए इन्वर्स जो आप निकाले हैं और जो मैट्रिक्स दिया हुआ था ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं तो ए और इसका इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आइडेंटिटी आता है इट मीन्स आपका आंसर सही है, अदरवाइज वो गलत हो सकता है। मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, इस पर भी ध्यान देना है। मेथड अब इन्वर्स निकालने का मेरे पास दो मेथड हो गया, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से और एक एडजॉइंट से। बट सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाइएगा तो आंसर यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिए, आपका आंसर वही होगा। तो इस प्रकार आज हम लोग देखें डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर सीखें, फिर मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानें, उसका इन्वर्स निकालना सीखें किस मेथड से, एडजॉइंट मेथड से। ठीक है, तो जब अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि वो एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का, उसमें भी दोनों का मिक्सअप होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।